हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यमन वो तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों, आप लोग को नहीं पता है क्या, आज वो आने वाला है। आर्यमन ने कहा, तियांग हमें याद है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुम पागल होते जा रहे हो। 1 साल तक दूर क्या रह गए, तुम तो उसके लिए पागल ही हो गए। तियांग ने कहा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो वापस आने वाला है। ये सोचकर ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पता नहीं वो इन 1 सालों में मुझे भूल तो नहीं गया होगा। आर्यमन ने कहा, तियांग ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला है। लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन वो बहुत ही बदल गया है। मुझे जेहुप ने बताया है, मैंने उसको जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा हो गया है, वो वापस आने वाला है। मुझे इसी के लिए बहुत ही खुशी हो रहा है, लेकिन मैं बहुत बेचैन भी हूँ। अगर वो पहले की तरह नहीं रहा तो, और मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं किया तो? जिन ने कहा, तियांग ऐसा कभी हो सकता है क्या? जितना तुम उससे प्यार करते हो उतना ही वो भी तुमसे प्यार करता है। देखना, वो आते ही तुम्हारे गले लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी मेड ने आकर कहा, स्विमिंग पूल में कोई स्विमिंग कर रहा है। वो कौन है वो लोग नहीं जानते हैं। आर्यमन ने कहा, कौन है, तुम लोग नहीं पहचानते हो क्या? सर्वेंट जो है वो लोग यहाँ पर नहीं थे, वो लोग उसको नहीं पहचानता है। उन लोगों ने कहा, हम उसको नहीं जानते हैं। जब हमने उससे पूछा कि वो यहाँ पर स्विमिंग क्यों कर रहा है और कौन है वो, तो उन्होंने कहा, एक घर उनका है। तो आर्यमन ने कहा, तो वो आ गया। तियांग कहता है, क्या मतलब है कि वो आ गया? जंगकुक, वो अपनी गीले बॉडी के साथ वो घर के अंदर एंटर करता है। तियांग जंगकुक को देखकर वो कहता है, ओह माय गॉड, लुक सो हैंडसम एंड सो हॉट। आर्यमन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम्हें मुझसे उफ्स निकल गया क्या? जंगकुक पहले से भी बहुत ही हॉट लग रहा है ना। वो इतने इनोसेंट थे, लेकिन अब वो उसको देखकर पहचान ही नहीं सकते हम कि वो ही जंगकुक है। ये वो सिली सा बॉय जिसे तुम हमेशा सिली कहते हो, लेकिन अब वो पैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो तो सच में बहुत ही बदल गया है। तियांग तियांग ने कहा, मैं उससे नाराज़ हूँ। वो मुझसे पहले मिले बिना ही उसने पहले स्विमिंग करना पसंद किया और मुझसे मिलने की उसको ज़रूरत नहीं लगा। जंगकुक वो तियांग के गले लगे बिना ही जिन के गले लग जाता है। जिन ने कहा, जंगकुक तुमने मुझे भिगो दिया, लेकिन मैं खुश हूँ। तुम सच में बहुत ही हॉट लग रहे हो, मैसन। जंगकुक की फोrehead पे किस करता है। जंगकुक ने कहा, यूँ आप अभी भी मुझे अपना सन मानते हो? जिन ने कहा, आखिरी दम तक मैं तुम्हें अपना सन ही मानूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आयम ने कहा, मैंने भी। क्या तुम डैडी की गले नहीं लगोगे? उसके बाद जंगकुक आर्यन के गले भी लग जाता है। यहाँ पर तियांग गुस्से के मारे उसके नाक फूल रहे थे। जंगकुक तियांग को देखकर भी इग्नोर करने की कोशिश किया, अब अपने कमरे में जाने लगा। जिन ने कहा, जंगकुक तुम किसी को भूल तो नहीं रहे हो? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। मैं उसको क्यों मिलूं? जिस इंसान ने मुझे 1 साल के लिए दूर भेज दिया, मुझे उससे कोई बात नहीं करना है। उनसे कह देना कि मैं उनसे नाराज़ हूँ। तियांग ने कहा, क्या मैं उससे नाराज़ हूँ? उल्टा वो ही मुझसे नाराज़ हो गए, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसके बाद जंगकुक जिन से कहने लगा, क्या उनको याद नहीं है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्हें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल बनाने थे ना, तो मुझे 1 साल के लिए एब्रोड भेज दिया। क्या उनको एहसास भी है कि मैंने उनको कितना मिस किया है, मुझे कितना तकलीफ हुआ? मुझे यहाँ से नहीं जाना था। मैंने उनको इतना मिस किया कि मैं हर रोज़ उनके लिए रोता था। क्या मुझे उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए? एक कहकर जंगकुक अपनी बेडरूम में चले गए। तियांग वो जिन और आर्यन से कहता है, मुझे उससे नाराज़ होना चाहिए, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन उल्टा वो मुझसे नाराज़ हो रहा है। आर्यन और जिन ने कहा, तियांग तुम्हें समझना होगा वो तुमसे नाराज़ क्यों है। उसके बाद तियांग रूम में आ जाते हैं। जंगकुक वो अपनी शर्ट के बटन को अनबटन कर रहे थे और तियांग दरवाजे के सामने खड़े होकर जंगकुक को वीडियो कर रहा था। जंगकुक वो अपने कपड़े निकाल ही रहा था कि तियांग को देखकर कहता है, आप मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम वीडियो बना रहे हो तियांग? जंगकुक तियांग के हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहा। तियांग जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए और जंगकुक की लिप पर अपनी फिंगर से टच करते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझे तुमसे नाराज़ होना चाहिए। तुम आते ही मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझे लगा पहले तुम मुझे आकर गले लगाओगे, उसके बाद तुम किसी और से मिलोगे, लेकिन तुमने तो आते ही स्विमिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद तुम अंदर आए और मुझे इग्नोर कर दिया। तियांग की टच पाकर जंगकुक की हार्ट बीट तेज हो जाता है।
तियांग जनको की यार के पास जाकर उसकी यार पर किस करते हुए कहा, तुम्हारी हार्ट बीट अभी भी उतना ही तेज़ हो जाता है जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ, तुम्हारे करीब आता हो, तुम्हें किस करने की कोशिश करता हो। तुम अभी भी वैसे की वैसे ही फील करते हो, बिल्कुल पहले की तरह। तुम बिल्कुल नहीं बदले, मुझे लगा तुम बदल जाओगे। जंगकुक थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहा, हाँ मैं बदल तो गया हूँ, अब मुझे तुम्हारी याद नहीं आता है। मैं पहले की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। एक कहकर तियांग को धकेलने लगा, लेकिन तियांग जंगकुक की दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेता है बेट के साथ और दूसरी हाथ से तियांग जंगकुक की लिप पर फिंगर से टच करते हुए कहा, नाटक करना बंद करो, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल पाते हो, पकड़े जाते हो। तुम्हारे फेस से पता चल रहा है कि तुमने मुझे कितना मिस किया और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक एका तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। दोनों बहुत ही क्लोज हो रहे थे। आर्यमजिन तियांग और जंगकुक के रूम के पास आते हैं। दोनों की इस रोमांटिक आवाज़ को सुनकर वो लोग समझ जाते हैं। वो लोग यहाँ से चले गए। जंगकुक और तियांग बहुत देर तक एक दूसरे में खोए रहते हैं और जैसे ही दोनों के रोमांस ख़त्म हो जाते हैं, जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर तियांग उसकी फोrehead पे किस करते कहता है, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो गए थे? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें भेजा था। तुम नहीं जानते हो क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे काम करो, तुम्हें क्लीनिंग के काम नहीं करना पड़े। तुम खुद ऑफिस को संभालो और तुम खुद ही अपने ऑफिस की सीईओ बन जाओ। जनको ने कहा, मुझे नहीं बनना है सीईओ। तियान ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम सीईओ बन जाओ। जनको ने कहा, तुम हो ना, तो मुझे सीईओ बनने की क्या ज़रूरत है। तियान ने कहा, जनको तुमने हमेशा यही कहा ना, तुम खुद से कुछ करना चाहते हो और मुझे तुम्हें किसी के सामने नीचा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हो कोई तुम्हें छोटा करके बात करे। जंकुक, अब तुम जिस मौकाम पर पहुँच गए हो ना, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या बन गए हो। जब तुम्हें एहसास होगा तब तुम समझ जाओगे। जंको ने कहा, तियांग मुझे एहसास है, लेकिन मुझे तुमसे दूर नहीं रहना था। मुझे इतने बड़े अचीवमेंट नहीं पाना था। तुम ही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। तियांग जंको की लिप पर किस करते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान था क्या? मैंने ये सब कुछ सेक्रीफाइस इसलिए किया है ताकि जब लोग हमारे बारे में बात करें तब तुम्हें कोई नीचा ना दिखाए और ये ना कहे कि तुम मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी किया है। तुम खुद भी कुछ ऐसा करो जिससे कि हम दोनों इक्वल हो जाए और मैं दिल से तुम्हें अपनी इक्वल मानता हूँ। बस लोगों की सोच के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जनको ने कहा, तियांग मुझे यही बात पसंद नहीं है। मुझे किसी और के लिए खुद को नहीं बदलना है। तियांग ने कहा, जनको क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? जनको ने कहा, तियांग तुमने ही कहा ना मैं अपने बारे में सोचूं, तो मैं खुद के लिए सोच रहा था। मैं अब किसी और की गलती पर सॉरी नहीं कहता हूँ, मैं अपनी गलती पर सॉरी कहता हूँ। लेकिन तुमने मुझे बदलने में मजबूर किया है, तो अब तो तुम्हें मेरी गुस्से को झेलना ही होगा, क्योंकि अब मैं खुद के बारे में सोच रहा था और तुमने मुझे यहाँ से भेज दिया। तो मुझे अभी तुम पर गुस्सा आ रहा है और मैं तुमसे बहुत ही नाराज़ हूँ। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है। एक एक का जंको उठकर जाने लगा। तियांग जंको की हाथ पकड़ लेता है और उसको रोक लेता है और कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं इतने दिन तक तुम्हारे लिए इंतज़ार किया और अब तुम अगर ऐसे करोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ जंको ऐसा मत करो ना। जंको ने कहा, तियांग मुझे ऐसा करना होगा, वरना तुम्हें एक ऐसे फील होगा कि मैं चेंज हो गया हूँ। एक एका जंको हॉल में चला गया। तियांग ने कहा, लो मैंने अपनी पैरों पर ही कुराली मार दिया है, अब मुझे जंको को मनाना होगा। लेकिन अच्छा ही है, उसके मनाने के चक्कर में अब मुझे उसके साथ फिर से रोमांस करने का मौका मिलेगा। एक एका तियांग जंको के साथ फिर से रोमांटिक होने लगा। सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे। जंको तियांग से बात नहीं कर रहा था। तियांग जंको की पैरों के साथ थोड़ा सा नौटी हरकतें करने लगा। जंकुक ने अपनी पैर हटा लिया और तियांग युंगी के पैरों में नौटी हरकतें करने लगे। युंगी जिमिन को घूरते हुए कहता है, जिमिन ये तुम क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा, मैंने क्या किया है? युंगी जब नीचे देखता है तो तियांग की पैर देखकर युंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तियांग अभी तुम रूम से बाहर आए हो और तुमसे इतना भी इंतज़ार नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ही शुरू हो गए। तियांग ने अपनी पैर हटा लिया और कहा, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तियांग उठकर चले जाता है। जिमिन युंगी को डांटते हुए कहा, तुम धीरे से नहीं बोल सकते थे, तुम्हें ऐसा कुछ बोलने की क्या जरूरत है? तुम ये सब कुछ बाद में भी मुझसे पूछ सकते थे ना। जब तुम्हें दिखाई दिया कि वो तियांग है तो तुम्हें सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है युंगी? और जिमिन जंकुक से कहता है, तियांग को जगह मनाओ। जंको ने कहा, मुझे नहीं जाना है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? मैंने यहाँ पर आकर सब कुछ सुन लिया। तो तुम उसके साथ रिवेंज ले रहे हो क्योंकि तियांग ने तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। अगर तुमने ऐसा किया ना
तो मैं तियांग के नज़दीक चला जाऊंगा। उसके बाद तुम देखना तुम क्या करने वाले हो। यूंगी जिमिन की पैरों पर लात मारते कहा। क्या कहा तुमने? जिमिन ने कहा, यूंगी मैं तुमसे नाराज़ हूँ, जैसे कि जंगकुक तियांग से नाराज़ है। अब तुम मुझे कैसे मनाओगे तुम जानते हो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। जिमिन भी यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक और यूंगी एक दूसरे को देखते हैं और स्मेल करते खाना खाने लगता है। नेक्स्ट डे तियांग अपने ऑफिस में था। जिमिन आ जाता है और कहता है, तियांग क्या हुआ, तुमने कुछ सोचा है क्या? तियांग ने कहा, जिमिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जंगकुक मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने उसको 1 साल तक मुझसे दूर रखा। जिमिन ने कहा, तियांग तुमसे गलती तो हुआ है तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तियांग ने कहा, तुम भी उसकी साइड ले रहे हो, क्या तुम मेरे सोलमेट नहीं हो? जिमिन ने कहा, इसलिए तो यहाँ पर आया हो, तुम्हें कुछ सजेशन देना है। तियांग ने कहा, तुम्हारी सजेशन तुम्हारे पास ही रखो, वो हमेशा बकवास होता है, मुझे नहीं सुनना है। जिमिन ने कहा, तियांग पहले सुन तो लो, उसकी यार के पास जगह कुछ कहता है। जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम्हारे पास ऐसे आइडिया आते कहाँ से है? मुझे पहले लगा था वो बहुत ही बकवास होगा, लेकिन मुझे पसंद आया। जिमिन ने कहा, है ना, मुझे लगा ही था इस बार तुम्हें आइडिया पसंद आने वाला है। अच्छा कि तुम्हें पसंद आ गया, तो मैंने सारी तैयारियां कर दिया है। मैंने जनको को भी बहाने से बुला लिया। अब तुम्हारी जाने की देरी है, देर मत करो और जल्दी से चले जाओ और जनको को मना लो अपने प्यार से, ठीक है? तियार ने कहा, जिमिन थैंक यू सो मच। और जिमिन को कहा, इसके लिए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जिमिन ने कहा, बाद में दे देना, अभी जाओ तुम यहाँ से। यहाँ पर तियांग चले जाते हैं, लेकिन यूंगी आ जाता है, जिमिन के हाथ पकड़ लेता है, कहता है, और तुम किससे मानने वाले हो? क्या तुम सच में मुझसे नाराज़ हो? जिमिन ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं नाटक कर रहा हूँ? वो यूंगी के पैरों में लात मारता है। यूंगी ने जिमिन को अपनी बाहों में ले लिया और उसको टाइटली हक कर देखा, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था, तुम मुझसे नाराज़ मत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। एक कहकर जिमिन को टेबल के ऊपर बैठा देता है और उसको किस करने लगता है। दोनों ऑफिस में ही रोमांस कर रहे थे। जंगकुक जब जिमिन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है, जंगकुक को ये लोकेशन बहुत ही पसंद आया। जंगकुक ने कहा, सो ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे यहाँ पर किसने बुलाया होगा? तियांग पीछे से जंगकुक की कमर को कसके पकड़ते कहा, मैंने बुलाया है तुम्हें यहाँ पर। जंगकुक ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, तुम इतने रोमांटिक नहीं हो सकते हो, तुमने मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया है ना, किसी और ने बुलाया होगा, बताओ कौन है वो? तियांग ने जंगकुक से कहा, सॉरी, मुझे ही तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग करना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पर नहीं बुलाता, लेकिन कुछ करता ज़रूर। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, जिमी ने तुम्हें इस जगह की लोकेशन भेज दिया था और तुम यहाँ पर आ गए और मैं भी यहाँ पर पहुँच गया। मुझे तुमको मनाना है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जंगकुक। आई रियली लव यू। मैं तुम्हें दूसरी बार बोल रहा हूँ और दूसरी बार ही नहीं, हज़ारों बार बोलने के लिए मैं तैयार हूँ। आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग बस आई लव यू बोलने से मैं नहीं मानने वाला हूँ, तुमने प्लानिंग नहीं किया है, लेकिन ये जगह मुझे बहुत पसंद आया, जिमिन को थैंक्स कह देना, तो मैं चलता हूँ। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, नहीं, क्योंकि तुमने सब कुछ नहीं किया है ना, इसीलिए मैं जिमिन से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि जिमिन ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, तुमने तो नहीं बुलाया है ना। तियांग अपने घुटनों पर जंगकुक के सामने बैठ जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, यहाँ पर सब लोग देख रहा है, उठ जाओ प्लीज़। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगे। जंगकुक ने कहा, तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं इसके बाद तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं करूँगा और नहीं मैं तुमसे दूर होऊंगा, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जंगकुक। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? जंगकुक ने कहा, तियांग दोबारा ऐसी बातें मत बोलना। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मरने की बात करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, आई लव यू टू। तियांग अपनी जेब में से लॉकेट निकालता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें पहले से लेकर आए थे? तियांग ने कहा, मैंने ये तुम्हारे लिए बहुत पहले लिया था, लेकिन देने का मौका नहीं मिला, तुम मुझसे नाराज हो गए और इसलिए मैं तुम्हें इसको अभी पहनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक ने कहा, मैंने अभी तो हाँ कहा था। तियांग कहता, फिर से सुनना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें मुझे सुनते हुए। जंगकुक ने कहा, तियांग यस, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक के गले पर लॉकेट को पहनाता है। उसके बाद जंगकुक को हक करते उसकी लिप पर किस करने लगा
उसके बाद दोनों साथ में रोमांटिक डिनर करता है और जैसे ही रोमांटिक डिनर ख़त्म हो जाता है दोनों साथ में घर आ जाते हैं। लेकिन घर आते ही तियांग और जंगकुक अपने बेडरूम में आ गए और दोनों ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। दोनों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगा। ये नाइट दोनों के लिए बहुत ही रोमांटिक हो और आगे भी ऐसे ही चलते रहे। दोनों साथ में हमेशा खुश रहे। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।